नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों, जिस तरीके से कोरोना महामारी हमारे देश में एक बार फिर से बड़ी तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में कई राज्यों के जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है और कई राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू तक लगा दिया है। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि क्या पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति फिर से बन रही है। और जिस तरीके से दोस्तों सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली है, जिसके लिए अब मांग ये उठ रही है कि इन परीक्षाओं को रद्द किया जाए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बैठक बुलाने वाले हैं। इन्हीं सब खबरों के बीच नजर डालेंगे दोस्तों। ये खबर आपके लिए अहम हो सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इन खबरों पे दोस्तों अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या पहले वाली स्थिति फिर से बनने वाली है, क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। तो दोस्तों बिना समय गंवाए बढ़ते आज की पहली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आज रात से लागू हो जाएगी नई पाबंदियां। जानिए आप पर क्या होगा असर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो चुका है। इसको ध्यान में रखते हुए आज बुधवार 14 अप्रैल की रात 8 बजे से नई पाबंदियां लागू हो जाएंगी। ये पाबंदियां 15 दिनों की होंगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन नई पाबंदियों का ऐलान किया है। आपको बता दें कि आज से महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत हो रही है। इस अभियान के तहत बुधवार रात 8 बजे से आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। प्रदेश में अगले 15 दिनों तक धारा 144 लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हालात बेकाबू हुए तो संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए हमें अभी से ही इस पर लगाम लगाना जरूरी होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना का कहर, टूट गए हैं सारे रिकॉर्ड। देश में 1.84 लाख नए मामले। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्य बदहाल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में जहां स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है, वहीं अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी महामारी की रफ्तार तेज हो गई है। आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,84,372 नए मामले आने के बाद कुल संक्रमित मामलों की संख्या 1,38,73,825 हो गई है। वहीं 1,027 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,72,085 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 13,65,704 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,23,36,36 है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की लखनऊ समेत इन शहरों में लग सकता है लॉकडाउन। जानिए क्या कहा है कोर्ट ने। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राज्य के कई बड़े शहरों में तेजी से कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से इन शहरों में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने की बात कही है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने संबंधित मामले पर सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को उन जिलों में कम से कम 2 से 3 हफ्ते के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने के लिए कहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो क्या ऐसे ही हालात हैं कि वहाँ पर लॉकडाउन लगाया जा सके? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मुंबई से बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश के लिए आज चल रही है ट्रेन। बुकिंग की यहाँ मिलेगी पूरी डिटेल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केस निकलने के बाद लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। राज्य में 14 अप्रैल यानी कि आज से रात 8 बजे से 1 मई तक लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदियां लग गई हैं। इस दौरान जरूरी सेवाओं की इजाजत होगी। मंगलवार रात 8 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन से इनकार किया था, लेकिन कोरोना की रोकथाम के लिए कई सख्त पाबंदियां लगाने के लिए घोषणा भी की है। इस दौरान महाराष्ट्र में धारा 144 लागू रहेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इस बीच लॉकडाउन की बात से बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेश के मजदूर जो मुंबई में फंस गए हैं अब वहाँ से निकल रहे हैं। मुंबई के अलग अलग स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इंडियन रेलवे ने बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए कई स्पेशल ट्रेनों को चलाया है। दोस्तों खास बात यह है कि सेंट्रल रेलवे ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि इन ट्रेनों के टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कई राज्यों में लगा लॉकडाउन तो ग्रोफर, अमेजन और स्नैपडील जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की हुई बल्ले बल्ले। जाने पूरा मामला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोविड की दूसरी लहर की वजह से लागू हुए नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बीच ई कॉमर्स कंपनियों के मंच पर ऑर्डर बढ़ गए हैं। ऐसे में ई कॉमर्स कंपनियां अपने डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों और अन्य भागीदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। साथ ही वे यूजर्स को सुरक्षित सप्लाई पर भी ध्यान दे रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की फिर से किसान आंदोलन पकड़ेगा जोर। अब इस बार दिल्ली को घेरेंगे आंदोलनकारी। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ समय तक शांत रहने के बाद एक बार फिर से किसान आंदोलन की सुगबुगाहट होने लगी है। अब किसान नई रणनीति के तहत राजधानी दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून बनवाने को लेकर आगामी 1 मई से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग के बीच बैठक करेंगे प्रधानमंत्री। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राजनीतिक दलों और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित या फिर रद्द करने की मांग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर दोपहर 12 बजे के बाद शिक्षा मंत्री, सचिव और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में वृद्धि होने के मद्देनजर 10वीं और 12वीं कक्षाओं की आगामी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किए जाने की मांग तेज होने के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने मंगलवार को कहा था कि उसने इस संबंध में अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। और इसी के साथ दोस्तों
दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब आपने मास्क नहीं लगाया तो पुलिस पर होगी इसकी कार्रवाई, अदालत का सख्त रुख। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताते हुए सरकार को संक्रमण से अधिक प्रभावित शहरों में पूरी तरह से लॉकडाउन करने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार 2 या 3 सप्ताह के पूरी तरह से लॉकडाउन पर विचार करे। कोर्ट ने कहा कि सड़क पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई न दे, अन्यथा पुलिस के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में आज रात से लागू हो जाएगी नई पाबंदियां। जानिए आप पर क्या होगा इसका असर। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बेहद ही डराने वाले हो चुके हैं। अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे पूरे राज्य में अगले 15 दिन तक संचार बंदी रहेगी। बिना जरूरत के आना जाना सब कुछ बंद करना पड़ेगा। जरूरी काम नहीं है तो आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। उन्होंने कहा कि हमको ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए केंद्र सरकार से हमने ऑक्सीजन की मांग की है। आपको बता दें कि आज बुधवार यानी कि 14 अप्रैल की रात 8 बजे से नई पाबंदियां लागू हो जाएंगी। ये पाबंदियां अगले 15 दिनों तक होंगी। इन पाबंदियों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। प्रदेश में अगले 15 दिनों तक धारा 144 लागू की गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग के बीच बैठक करेंगे प्रधानमंत्री। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग लगातार हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि दोपहर 12 बजे के बाद शिक्षा मंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर सकते हैं, जिसमें कि परीक्षाओं को लेकर फैसला लिया जा सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के प्रकोप के बीच बुधवार को ही मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को टालने का फैसला भी लिया गया है। आपको बता दें कि देश में लगातार ही तेजी से बढ़ रहे कोरोना संकट के बीच कई राज्य के मुख्यमंत्रियों, नेताओं और परीक्षाओं को रद्द करने की अपील कर चुके हैं। देश में करीबन 30 लाख बच्चों को सीबीएसई की परीक्षा देनी है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बीते दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज की मांग की थी। वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मुंबई से बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश के लिए आज से चल रही है ट्रेन। बुकिंग की यहाँ मिलेगी पूरी डिटेल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केस मिलने के बाद आज से वहाँ पर कुछ सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इस बीच लॉकडाउन के बाद से बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेश के मजदूर जो मुंबई में फंस गए अब वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। मुंबई के अलग अलग स्टेशनों पर भारी भीड़ देखी गई है। आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए कई स्पेशल ट्रेन चलाई है। आपको बता दें कि इसकी जानकारी सेंट्रल रेलवे ने खुद ट्वीट करके बताया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रेलवे वेटिंग लिस्ट पर लगातार ही निगाह रखे हुए है। जैसी जरूरत होगी अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। यात्रियों से अपील है कि वे केवल गाड़ी प्रस्थान से 90 मिनट पहले ही स्टेशन पहुँचे। अब तक सेंट्रल रेलवे द्वारा 230 समर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा कर दी गई है। इन सभी स्पेशल ट्रेनों में केवल कंफर्म टिकट धारक ही ट्रेनों में सफर कर पाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि देश भर में लगेगा लॉकडाउन। कोरोना के बिगड़े हालात पर वित्त मंत्री सीतारमन ने दिया बयान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को साफ कह दिया है कि सरकार व्यापक स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएगी और महामारी की रोकथाम के लिए केवल स्थानीय स्तर पर ही नियंत्रण के कदम उठाए जाएंगे। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच उन्होंने ये बात कही है। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मालपास के साथ ऑनलाइन बैठक में सीतारमन ने भारत को विकास के लिए और अधिक कर्ज की सुविधा देने की गुंजाइश बढ़ाने के लिए विश्व बैंक की पहल की सराहना की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार में नहीं थमी संक्रमण की रफ्तार तो सरकार ले सकती है सख्त फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण का असर विधानसभा और विधान परिषद तक पहुँच गया है। राज्य में संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो गई है। हालत ये है कि पटना के सभी प्रमुख सरकारी अस्पतालों में कोरोना वार्ड के बेड लगभग भर चुके हैं। एनएमसीएच, पीएमसीएच और एम्स का यही हाल है। स्वास्थ्य विभाग इन सभी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड बढ़ाने में जुटा हुआ है। बिहार सरकार ने निजी अस्पतालों में भी कोरोना के इलाज के लिए दर निर्धारित कर दी है। हालांकि ये दर एक सामान्य आदमी के लिए काफी अधिक है। आपको बता दें कि संक्रमण पर रोकथाम के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन के मुताबिक जो सख्तियां शुरू की उनका भी कोई खास असर नहीं दिखाई दे रहा है। इस बीच अच्छी खबर तो ये है कि राज्य में कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज मंगलवार को मिल चुकी है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फोन पर ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।